आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा का ह्रास। क्या होता है समझिए। पहले तो आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। अगर हमारे पास दो चालक हैं और दोनों चालकों को आवेश दिया गया है, एक पर मान लीजिए 10 कूलम का आवेश है और एक पर जो है 1000 कूलम का आवेश है। दो चालक है हमारे पास और दोनों चालकों में एक को 10 कूलम आवेश दिया और एक को 1000 कूलम आवेश दिया। अगर दोनों को एक तार से जोड़ दें, एक कंडक्टर से जोड़ दें, तो हमारी थ्योरी ये कहती है, सिंपल थ्योरी, कि अधिक जो चार्ज है 1000 कूलम, उसमें से कहाँ आएंगे? 10 कूलम पे आएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का पुनर्वितरण। जब दो चालक को एक में जोड़ेंगे तो एक चालक से आवेश दूसरे चालक पे जाएगा। किससे किस पर जाएगा यह कोई जरूरी नहीं है कि अधिक आवेश वाले से कम आवेश पे आएगा, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि कम आवेश वाले से अधिक आवेश पर जाएगा। कब तक जाएगा इसको मैं पहले एक डायग्राम से समझाता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। हमारे पास दो पानी के दो कंटेनर हैं। एक कंटेनर ऐसा है और एक कंटेनर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ऐसे। इसमें 10 लीटर पानी भरा हुआ है। इसमें कै लीटर पानी भरा है? 10 लीटर पानी भरा है इसमें। और इसमें जो है 1 लीटर पानी भरा है। 1 लीटर का है, ये बॉटल है, और 1 लीटर का है, ये 1 लीटर का है। और इसको क्या किया हमने? एक कनेक्टर से ऐसे जोड़ दिया। अब बताइए, इसमें 10 लीटर पानी है, तो क्या 10 लीटर इसमें जो पानी है ये जो है 1 लीटर वाले बर्तन में आएगा? नहीं आएगा। इसमें से 1 लीटर का जो बर्तन है, इसमें से पानी जाएगा 10 लीटर वाले बर्तन में। और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का तल बराबर न हो जाए। यानी पानी का बहना, पानी का चलना पानी की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक ऐसे ही आवेशों का चलना आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? देखिए ऐसे, इसमें जो अगर हाइट है तो इलेक्ट्रिसिटी में हाइट को वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज जिसका विभव अधिक होगा उसमें से आवेश, जिसका विभव कम होगा उसकी ओर चलेगा। होता है थ्योरी में क्या है, अगर कोई एक चालक हमारे पास है, ऐसे कोई चालक हमारे पास है, ऐसे समझिए, एक छोटा सा चालक है ऐसे, इसको हमने 10 आवेश दिया। इसको कितने आवेश इसके अंदर है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आवेश दिया गया है। ये 10 आवेश इतने कम जगह में है, बहुत छोटी सी जगह में है। ये जो है आपस में इनमें कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। टेंशन में रहेंगे, और जिन आवेशों के बीच में ज्यादा टेंशन होता है, ज्यादा फोर्स लगता है, तो ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है, तो इसका विभव कहते हैं कि अधिक है। इसका विभव भी अधिक होगा। और एक बड़ा सा हमारे पास चालक है ऐसे, इसमें 10 आवेश है, तो इसमें हमने 20 आवेश दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। इसमें जो 20 आवेश हैं, इनके बीच की दूरी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और फोर्स के लिए आप पढ़े होंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r²। दूरी जब बढ़ जाती है तो फोर्स कम हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है, टेंशन कम हो जाता है, टेंशन कम हो जाता है तो विभव भी कम हो जाता है। तो इसका यहां कहेंगे, इसका विभव क्या है? कम है, और इसका विभव क्या है? अधिक है। ये छोटा है तो क्या हुआ? कम आवेश है तो क्या हुआ? इसका विभव अधिक है। ये बड़ा है तो क्या हुआ? अधिक आवेश है तो क्या हुआ? इसका विभव क्या है? कम है। अगर इसको ऐसे तार से जोड़ देंगे, एक तार से, तो आवेश जो है इसका, इसमें प्रेशर फोर्स अधिक है, इसमें से चार्ज इसके अंदर जाएंगे। कब तक जाएंगे? जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। इसी घटना को बोलते हैं
आवेशों का पुनर्वितरण। अब हम पढ़ते हैं आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होता है। ये तो क्लियर हो गया। आवेश हमेशा किधर से किधर जाएंगे? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। किसका विभव अधिक होगा? जिसका आवेश ज्यादा टेंशन में होगा। किसका विभव कम होगा? जिसका आवेश कम टेंशन में होगा। तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं, हमारे पास दो आइसोलेटेड कंडक्टर हैं, चालक हैं। ऐसे एक चालक ये है और एक चालक ये है। ये आइसोलेटेड कंडक्टर हैं। आइसोलेटेड मतलब विलगित है। विलगित का मतलब आपको बताया गया है जिसका संबंध किसी अन्य चालक से न हो, बिल्कुल एयर में है, चारों तरफ एयर है। ये इंसुलेटेड, इंसुलेटर एक स्टैंड है, इसी के ऊपर ऐसे रखा गया है। इंसुलेटर है मैंने कुचालक स्टैंड है, इसके ऊपर रखा गया है। पहला वाला जो चालक है इसको हमने Q1 आवेश दिया, Q1, इसको Q2 आवेश दिया। पहले से इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2। जैसे हमारे पास 2 गैलन है पानी के, एक में 1 लीटर का गैलन है, एक 10 लीटर का गैलन है, तो फिक्स है पहले से C1 और C2। इसको कितना आवेश दिया? Q1, तो इसका विभव कितना हो गया? V1। इसका विभव कितना हो गया? V2। बस इधर 2 चालक है और इनका पहले का आवेश क्या है? Q1 आवेश दिया तो इसका विभव V1 हो गया, इसे Q2 आवेश दिया तो विभव V2 हो गया। अब इतना कम से कम पहले लिख लें। लिख लीजिए, माना 2 विलगित चालक जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है, इन्हें क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर इनका विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाता है। V1 व V2 हो जाता है। इसलिए Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V2। ये फार्मूला आप जानते हैं, Q इक्वल टू CV। पहले चालक के लिए Q1 बराबर C1 V1, दूसरे चालक के लिए Q2 बराबर C2 V2। ये फार्मूला आप जानते हैं। अब हमने क्या किया, इस चालक को एक वायर से, एक तार से, चालक तार से क्या किया? जोड़ दिया। जोड़ने के बाद देखिए क्या होता है। ऐसे ये नोट कर लीजिए, Q1 इक्वल टू C1 V1, Q2 इक्वल टू C2 V2। दोनों चालक को एक चालक तार से जोड़ देने पर, चालक को एक चालक तार से जोड़ देने पर आवेश, ऐसे क्या किया हमने? जोड़िए, आवेश उच्च विभव, यहां पर लिख दे रहे हैं V1 से निम्न विभव V2 की ओर चलने लगता है, चलने या वितरित होने लगता है, चलने लगता है। हमने इसका विभव अधिक माना है, चाहे तो लिख सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2। क्यों? इसकी त्रिज्या कम है। त्रिज्या कम है तो याद करिए, आपको V का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। जिसकी रेडियस कम होती है उसका विभव अधिक होता है, जिसका रेडियस अधिक होता है उसका विभव कम होता है। Q पर भी डिपेंड करता है, ये Q1 है और Q2 है, तो लगभग मान लेते, इसलिए हमने मान लिया V1 बड़ा है और V2 छोटा है।
अच्छा, अब आइए देखिए, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, आवेश का चलना, आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कैपिटल भी कहते हैं। नोट कर लीजिए। चालकों का उभयनिष्ठ विभव भी बराबर, अपने Q इक्वल टू सी भी, तो V बराबर Q बाई सी, कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश कितना है? Q1 प्लस Q2, इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, और कुल धारिता इसका C1 है, C2 है, तो C1 प्लस C2 या V बराबर, अभी यहां निकाला गया था Q1 बराबर क्या आया था? C1 V1, Q2 बराबर C2 V2, और नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2। ये दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव है। जब अलग अलग चालक हैं और कह दे कि चालक को एक में जोड़ दिया गया किसी चालक तार से, तो बताइए उसका उभयनिष्ठ विभव कितना होगा? तो उभयनिष्ठ विभव भी के लिए फार्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आप देखिए अगला 8 के लिए, इसको मिटा दे रहा है, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। अब देखिए आवेश, अभी हमने बताया जब जोड़ेंगे तो आवेश, इसका विभव अधिक माना गया, इसका विभव कम माना गया है, तो आवेश का प्रवाह ऐसे होगा। तो आवेश कितना गया, इस पर कितना हो गया, इसको बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। तो लिख देते हैं यहां पर, माना चालक को जोड़ने के पश्चात उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण होने लगता है। पहले इस पर आवेश कितना था? Q1, इस पर कितना था? Q2। तो यहां से अगर कुछ निकल गया तो हम मान लेते हैं इस पर आवेश हो गया Q1 डैश, पुनर्वितरण के पश्चात इस पर आवेश कितना हो गया? Q2 डैश होने लगता है। प्रत्येक चालक पर आवेश वितरण के पश्चात क्या होगा? Q1 डैश बराबर Q इक्वल टू सी भी, तो Q1 डैश बराबर, धारिता तो बदलेगी नहीं। अगर 10 लीटर का गैलन का है, उसमें 5 लीटर पानी है,
और 2 लीटर पानी निकाल देंगे तो क्या उसकी धारिता बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। तो Q1 डैश बराबर C1। अब आप दोनों का विभव कितना हो गया है जोड़ने के बाद से V, तो Q1 डैश बराबर C1 V और Q2 डैश बराबर C2 V। ये हो जाता है आवेश। या इसको लिख सकते हैं Q1 डैश बराबर Q2 डैश इक्वल टू C1 V बटे C2 V, V से V कैंसिल, C1 बटे C2। यानी आवेशों का पुनर्वितरण का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। नोट कर देना है इसको। 2 आवेशित चालकों को ऐसे 2 आवेशित चालकों को 2 आवेशित चालकों को जोड़ने के पश्चात आवेशों का पुनर्वितरण उनकी वैद्युत धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है, ये ध्यान देना है आपको। 2 चीज निकला, तो कॉमन विभव, कॉमन पोटेंशियल कितना होता है और पुनर्वितरण के बाद आवेश कितना होता है। अब जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, एक चालक से दूसरे चालक पर, तो ऊर्जा का ह्रास होता है। वो हमें ऊर्जा का ह्रास कैसे निकलेगा देखिए। ऊर्जा उष्मा या ऊर्जा का उष्मा का ह्रास, उष्मा के रूप में होता है लेकिन ऊर्जा ही लिखेंगे, होता तो उष्मा के रूप में है, ऊर्जा का ह्रास। दोनों चालक की प्रारंभिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर, U2 बराबर हाफ C2 V2 स्क्वायर। जोड़ने के पहले, जब जोड़ा नहीं था तो उसके पहले इसके पास आवेश कितना था Q1, धारिता C1, विभव V1, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। कुल ऊर्जा लिख सकते हैं इसको U डैश बराबर, U डैश कर दे रहे हैं दोनों का योग, U1 प्लस U2 हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये जोड़ने के पहले है। अब लिखते हैं जोड़ने के बाद, दोनों चालक को जोड़ने के बाद वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहां बिठा देते हैं, कुल ऊर्जा हमने निकाल लिया। जोड़ने के बाद चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U1 डैश बराबर, जब एक में जोड़ देंगे तो एक चालक हो गया ना, जब एक चालक ही हो गया तब इसकी ऊर्जा कितनी होगी, U डबल डैश, U डैश है इसको U डबल डैश कर दे रहे हैं, हाफ, जोड़ने के बाद U1 डैश कर दीजिए, U1 डैश बराबर हाफ C1 V स्क्वायर और U2 डैश बराबर हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि दोनों का विभव क्या हो गया, बराबर हो गया, हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी,
कुल ऊर्जा U डबल डैश बराबर, U डैश है तो U डबल डैश कर दे रहे हैं, हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर। जोड़ने के पहले ऊर्जा और जोड़ने के बाद ऊर्जा, तो हमें ह्रास निकालना है तो पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को घटा दिया जाए, तो सब मिटा दे रहे हैं। अब निकालना है ऊर्जा में ह्रास। ऊर्जा में ह्रास U बराबर U डैश माइनस U डबल डैश। U डैश याद करिए, जोड़ने के पहले हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V स्क्वायर माइनस हाफ C2 V स्क्वायर। ये ध्यान देना है आपको। U बराबर, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा, परेशान नहीं होना है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ और कॉमन क्या होगा V स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा C1 प्लस C2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 को पहले लिख लिया। अब V बराबर अभी निकाला गया है उभयनिष्ठ विभव, अभी देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, V बराबर निकाला गया है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो V के जगह पर हमने लिख दिया, V स्क्वायर के जगह पर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसका क्या है होल स्क्वायर, क्योंकि V स्क्वायर है तो V स्क्वायर। एक बार और देखिए, सॉल्व कर दे रहे हैं कैसे, इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2। ऊपर हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और नीचे C1 प्लस C2 का स्क्वायर। C1 प्लस C2 से स्क्वायर कैंसिल्ड। एक बार और देखिए क्या हो गया, ये हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ। और ऊपर देखिए क्या हो गया, A प्लस B का होल स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस, इसको यहां से हटा दे रहे हैं, प्लस 2 C1 C2 V1 V2 और नीचे C1 प्लस C2, ये रहेगा ब्रैकेट में, ऐसे हो गया। अब एक स्टेप, सबसे बड़ा स्टेप ये हुआ, गड़बड़ाना नहीं है, टोटल अलजेब्रा है, बिल्कुल शांति से इसको कैलकुलेशन करते रहिए। ये C1 प्लस C2 हाफ का, तो क्या करें, इसको बाहर ले लें, तो यहां पर हमने बाहर ले लिया हाफ। और देखिए C1 C2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा नीचे एलसीएम लघुत्तम हो जाएगा C1 प्लस C2। तो C1 C2 का इसमें गुणा करेंगे, पहले C1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो होगा ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और C1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। अब हमने C2 का मल्टीप्लाई किया तो प्लस C1 C2, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 का गुणा इसमें करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस, इसका ब्रैकेट जब तोड़ देंगे तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर छोटा छोटा न लिख करके यहाँ पर कॉर्नर में दिखाई नहीं देता है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से माइनस, ये माइनस को यहाँ ला रहा हूँ मैं, माइनस। देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2C1 C2 V1 V2, ऐसे हो गया। तो अब जरा देखिए ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, अब कहा गया
C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 हर जगह, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, ध्यान दीजिए इसमें। C1 C1 C2 का C2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो C2 स्क्वायर हुआ है, C2 स्क्वायर, तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए क्या बच रहा, हाफ, जो बचा उसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर बचा C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, इसमें C1 C2, तो C1 C2 को क्यों ना हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया C1 C2, तो C1 C2 कॉमन हो गया तो V2 स्क्वायर, C1 C2 कॉमन हो गया तो V1 स्क्वायर, और इसमें C1 C2 कॉमन हो गया तो -2 V1 V2 अपान नीचे है C1 प्लस C2, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए ए इज इक्वल टू हो गया हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2, और इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये कहलाता है ऊर्जा ह्रास। इतनी ऊर्जा, अब ऊर्जा ह्रास होता क्यों है, आखिर ऊर्जा में अंतर क्यों आया, केवल चालक को जोड़ने पर। जब चालक को जोड़ते हैं एक तार से, जब आवेश का प्रवाह होता है तो तार में हीटिंग होती है, उष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, जिससे ऊर्जा, इतनी ऊर्जा का ह्रास होता है। U बराबर हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। जोड़ने के पहले C1 C2 उसकी क्या है, धारिता है, और जोड़ने के पहले उन दोनों का क्या है, विभव है। तो याद रखिएगा U बराबर हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यह ऊर्जा का ह्रास होता क्यों है, इसलिए होता है कि तार जब एक चालक से दूसरे चालक में आवेश चलता है, तो जिस चालक के द्वारा तार द्वारा जाता है उस तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है, और वो क्षय ऊष्मा का जो ह्रास होता है वो ह्रास कितनी होती है, U बराबर हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर।